अगर रामायण सिर्फ एक कहानी होती तो यह समय के साथ खो जाती। अगर रामायण सिर्फ एक धर्म ग्रंथ होती तो यह केवल मंदिरों तक सीमित रह जाती। लेकिन रामायण आज भी जिंदा है, क्योंकि यह हर इंसान के जीवन में हर दिन घटती है। रामायण कोई कथा नहीं, यह मनुष्य बनने की सबसे कठिन यात्रा है। आज हम रामायण को न भगवान की कहानी की तरह सुनेंगे, न चमत्कारों की कथा की तरह, बल्कि एक ऐसे जीवन की तरह जो हर इंसान के भीतर चलता है। भारत की सभ्यता में एक नाम है जो केवल पुकारा नहीं जाता, जिया जाता है। राम। राम का अर्थ है मर्यादा। मर्यादा सोच की, मर्यादा व्यवहार की, मर्यादा शक्ति की। रामायण को लिखा महर्षि वाल्मीकि ने, लेकिन वाल्मीकि हमेशा से वाल्मीकि नहीं थे। वह पहले रत्नाकर थे, एक डाकू। लोगों को लूटते थे, परिवार के नाम पर पाप करते थे। नारद मुनि ने उनसे एक प्रश्न पूछा, जिस पाप से तुम अपना परिवार पाल रहे हो, क्या तुम्हारा परिवार उस पाप का फल भी भोगेगा? रत्नाकर ठिठक गए। परिवार से पूछा, सबने मुंह फेर लिया। उसी क्षण एक डाकू मर गया और एक ऋषि जन्मा। यही रामायण का पहला संदेश है। कोई भी व्यक्ति बदल सकता है। नारद मुनि ने वाल्मीकि से कहा, ऐसा मनुष्य खोजो जो सत्य, धैर्य, करुणा और साहस का प्रतीक हो। वाल्मीकि ने ध्यान किया और उस ध्यान से राम का जन्म हुआ। शब्दों में नहीं, चेतना में। रामायण 7 कांडों में बंटी है, लेकिन वास्तव में यह जीवन के 7 चरण हैं। जन्म, शिक्षा, प्रेम, त्याग, संघर्ष, युद्ध और वैराग्य। अयोध्या के राजा दशरथ एक शक्तिशाली राजा थे, लेकिन एक अधूरा पिता। महल में सोना था, सेना थी, सम्मान था, लेकिन संतान नहीं थी। दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ की अग्नि से 4 बालकों का जन्म हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम विष्णु के अवतार थे, लेकिन उन्हें देवता की तरह नहीं, एक सामान्य बालक की तरह पाला गया। यही रामायण की विशेषता है। राम को महान इसलिए नहीं दिखाया गया क्योंकि वे भगवान थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्होंने इंसान होकर धर्म चुना। राम का बचपन खेल और शोर में नहीं, संस्कार और संयम में बीता। गुरु वशिष्ठ ने सिखाया, शक्ति का अर्थ दूसरों को दबाना नहीं, स्वयं को नियंत्रित करना है। राम शांत थे पर निर्बल नहीं, दयालु थे पर निर्णयहीन नहीं। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए। यह पहली बार था जब राम ने हथियार उठाए। ताड़का का वध हुआ, सुबाहु मारा गया, लेकिन राम ने कभी हिंसा का उत्सव नहीं मनाया। उनके लिए युद्ध कर्तव्य था, आनंद नहीं। जनकपुर में सीता स्वयंवर हुआ। शिव धनुष केवल शक्ति की परीक्षा नहीं था, वह अहंकार की अग्नि परीक्षा थी। राजा आए, योद्धा आए, अहंकारी आए, सब असफल हुए। राम ने धनुष उठाया और वह टूट गया। यह केवल धनुष नहीं टूटा, अहंकार टूटा। सीता को पति मिला जो शक्ति से अधिक मर्यादा का प्रतीक था। अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की तैयारी थी। नगर खुश था, लेकिन सुख कभी स्थायी नहीं होता। मंथरा ने कैकेयी के मन में भय और ईर्ष्या बो दी। कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, राम का वनवास और भरत का राज्य। दशरथ टूट गए, उनका प्राण शब्दों से पहले निकल गया। राम ने कोई प्रश्न नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा, पिता का वचन मेरे लिए राज से बड़ा है। सीता और लक्ष्मण राम के साथ वन चले गए। यह केवल वनवास नहीं था, यह सुविधा, सुरक्षा और सम्मान का त्याग था। भरत ने राज्य ठुकरा दिया, राम की खड़ाऊ सिंहासन पर रखी। यही रामायण है, जहां सत्ता सेवा बन जाती है। वन में राम ने बाशियों की रक्षा की, राक्षस मारे गए, लेकिन राम ने कभी युद्ध का गर्व नहीं किया। उन्होंने कहा, शक्ति तभी पवित्र है जब वह धर्म के लिए उठे। स्वर्ण मृग ने सब कुछ बदल दिया। रावण ने छल से सीता का हरण किया। जटायु ने अपने प्राण देकर धर्म निभाया।
राम जटायु को पिता की तरह विदा करते हैं। यह दृश्य बताता है राम केवल मनुष्यों के नहीं, हर जीव के राजा थे। राम टूट जाते हैं, रोते हैं, भटकते हैं। यहाँ राम भगवान नहीं, एक पति हैं। रामायण कहती है ईश्वर भी दुख से मुक्त नहीं होते। किष्किंधा में राम की भेंट सुग्रीव से होती है। हनुमान का प्रवेश रामायण का आत्मा है। हनुमान शक्ति नहीं दिखाते, विनम्रता दिखाते हैं। समुद्र लांघते हैं, लंका जलाते हैं, लेकिन कहते हैं मैं कुछ नहीं, सब राम है। राम सेतु बनता है, पत्थर तैरते हैं। यह चमत्कार नहीं, विश्वास की ताकत है। युद्ध शुरू होता है। रावण विद्वान है पर अहंकारी। राम साधारण दिखते हैं पर अडिग। विभीषण धर्म चुनता है, अंततः अहंकार हारता है, धर्म जीतता है। सीता की अग्नि परीक्षा होती है। यह प्रसंग आज भी प्रश्न खड़े करता है। राम कठोर दिखते हैं, लेकिन राम राजा भी हैं। रामायण बताती है नेतृत्व हमेशा आसान नहीं होता। अयोध्या वापसी होती है, दीप जलते हैं, राम राज्य स्थापित होता है, जहां राजा भी कानून के अधीन होता है। उत्तरकांड मौन है, त्याग से भरा। सीता धरती में समा जाती हैं, राम अकेले रह जाते हैं। यह दिखाता है धर्म का मार्ग हमेशा सुखद नहीं होता। अंत में राम भी सरयू में विलीन हो जाते हैं, लेकिन राम जाते नहीं। वे हर उस इंसान में जिंदा रहते हैं जो सत्य चुनता है। आज भी जब हम सही और गलत के बीच खड़े होते हैं, रामायण शुरू होती है। रामायण कोई ग्रंथ नहीं, ये रोज का चुनाव है। राम भगवान इसलिए नहीं है क्योंकि वे पूजे जाते हैं। राम इसलिए भगवान है क्योंकि वे जिए जा सकते हैं। रामायण किसी काल की कहानी नहीं है, यह समय से बाहर खड़ी वह चेतना है जो हर युग में मनुष्य से प्रश्न करती है, तुम कौन हो और तुम क्या चुनते हो। जब वाल्मीकि ने रामायण लिखी तो उन्होंने केवल घटनाएं नहीं लिखी, उन्होंने मनुष्य की परीक्षा लिखी। एक ऐसा मनुष्य जिसके पास शक्ति भी हो, पीड़ा भी हो, और फिर भी वह धर्म चुने। राम का जन्म किसी चमत्कार की घोषणा नहीं था, वह एक चेतावनी थी कि भगवान भी जब धरती पर आते हैं तो उन्हें मनुष्य की तरह ही संघर्ष करना पड़ता है। राम इसलिए महान नहीं है क्योंकि वे विष्णु के अवतार थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्होंने हर बार आसान के बजाय सही चुना। दशरथ एक महान राजा थे, लेकिन एक कमजोर पिता भी। उनका सबसे बड़ा अपराध उनका प्रेम था जो विवेक से बड़ा हो गया। रामायण यहीं से कहती है कि भावना जब नियंत्रण से बाहर जाए तो वह धर्म को भी डगमगा देती है। राम को वनवास मिला, उन्होंने नहीं पूछा क्यों, उन्होंने नहीं कहा अन्याय है, उन्होंने केवल यह कहा कि पिता का वचन मेरे जीवन से बड़ा है। यह वह क्षण था जब राम राजा नहीं बने, राम मर्यादा बने। सीता ने वनवास चुना, कोई बाध्यता नहीं थी। यह प्रेम का वह रूप था जो अधिकार नहीं मांगता बल्कि साथ चलना चुनता है। सीता की शक्ति उनकी सहनशीलता में नहीं, उनकी चेतना में थी। वह जानती थी कि धर्म का मार्ग सुविधा से होकर नहीं गुजरता। लक्ष्मण ने सब कुछ छोड़ा, राज्य, भविष्य, पहचान। उन्होंने स्वयं को राम के पीछे नहीं रखा, उन्होंने स्वयं को राम में रखा। यही सच्ची सेवा है, जहां अपना अस्तित्व कर्तव्य में विलीन हो जाए। वन केवल पेड़ों का समूह नहीं था, वह परीक्षा था। वहां कोई सिंहासन नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, केवल निर्णय थे। और हर निर्णय मनुष्य को या तो राम बनाता है या रावण। रावण विद्वान था, उसे शास्त्र ज्ञात थे, लेकिन वह विनम्र नहीं था। ज्ञान जब अहंकार बन जाए तो वह सबसे खतरनाक हथियार बन जाता है। रावण की लंका सोने से नहीं बनी थी, वह अहंकार से बनी थी। सीता का हरण केवल एक स्त्री का अपहरण नहीं था, वह चेतावनी थी कि जब अहंकार बढ़ता है तो वह मर्यादा को सबसे पहले निशाना बनाता है। जटायु ने उड़ान भरी, वह जानते थे कि वह जीत नहीं सकते, लेकिन उन्होंने धर्म चुना। राम ने जटायु को राजा की तरह नहीं, पिता की तरह विदा किया।
यह दृश्य बताता है कि राम की करुणा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं थी। राम रोए, वह टूटे, वह भटके, और यही राम भगवान नहीं रहे, पति बने। रामायण कहती है कि ईश्वर होना दुख से मुक्ति नहीं देता। हनुमान का प्रवेश कथा में नहीं, चेतना में होता है। वह शक्ति दिखाने नहीं आए, वह समर्पण दिखाने आए। उन्होंने समुद्र लांघा, लंका जलाई, लेकिन कहा, मैं कुछ नहीं हूं, सब राम है। राम सेतु बना, पत्थर तैरे। यह चमत्कार नहीं था, यह विश्वास की भौतिक आकृति थी। जहां असंभव भी मर्यादा के सामने झुक जाता है। युद्ध हुआ, लेकिन यह युद्ध शोर का नहीं था, यह मौन का युद्ध था। एक ओर अहंकार खड़ा था, दूसरी ओर संयम। राम ने रावण को घृणा से नहीं मारा, उन्होंने उसे चेताया, समय दिया, मार्ग दिखाया, क्योंकि धर्म विनाश से पहले सुधार चाहता है। सीता की अग्नि परीक्षा आज भी प्रश्न है। यह राम की कठोरता नहीं, राजा की विवशता थी। रामायण कहती है कि नेतृत्व अक्सर अकेला कर देता है। अयोध्या लौटी, दिए जले, राम राज्य आया, जहां राजा भी नियम के अधीन था, जहां न्याय सुविधा से बड़ा था। और फिर मौन आया, सीता चली गईं, धरती में समा गईं, राम अकेले रह गए। यह वह कीमत थी जो धर्म ने मांगी। राम सरयू में विलीन हुए, लेकिन राम गए नहीं। वे हर उस मनुष्य में आज भी जीवित हैं जो गलत जानते हुए भी सही चुनता है। जब भी कोई व्यक्ति सत्ता पाकर संयम रखता है, रामायण जन्म लेती है। जब भी कोई व्यक्ति हानि सहकर सत्य बोलता है, रामायण चलती है। रामायण कोई पुस्तक नहीं, यह रोज का चुनाव है। राम भगवान इसलिए नहीं है क्योंकि वे पूजे जाते हैं, राम इसलिए भगवान है क्योंकि वे जिए जा सकते हैं। रामायण हमें यह नहीं सिखाती कि जीवन में दुख क्यों आते हैं, यह सिखाती है कि दुख में हम क्या बनते हैं। राम का जीवन संघर्षों की श्रृंखला नहीं, संयम की परीक्षा है। हर मोड़ पर राम के पास विकल्प था, या तो नियम तोड़ें या स्वयं टूट जाएं। राम ने हर बार स्वयं को तोड़ना चुना ताकि मर्यादा न टूटे। वन में राम केवल राक्षसों से नहीं लड़े, उन्होंने अपने भीतर उठते प्रश्नों से भी युद्ध किया। क्या पिता का आदेश अन्याय था? क्या धर्म हमेशा मौन मांगता है? क्या प्रेम त्याग से बड़ा नहीं होता? राम ने इन प्रश्नों का उत्तर क्रोध से नहीं, आचरण से दिया। सीता लंका में बंदिनी थी, लेकिन पराजित नहीं। रावण उन्हें भय दिखाता रहा, ऐश्वर्य दिखाता रहा, पर सीता का उत्तर मौन था। वह मौन जो कहता है, तुम मुझे बांध सकते हो, मेरी चेतना नहीं। रावण का सबसे बड़ा भ्रम यह था कि वह राम से लड़ रहा है। वह वास्तव में अपने ही अहंकार से लड़ रहा था, और अहंकार कभी किसी बाहरी शत्रु से नहीं हारता, वह भीतर से गलता है। हनुमान जब लंका से लौटे तो वे विजय का उत्सव नहीं लाए, वे केवल आश्वासन लाए कि धर्म अकेला नहीं है, कि मर्यादा अब भी जीवित है। राम ने सेतु बनाने का आदेश दिया। यह आदेश समुद्र के लिए नहीं था, यह मनुष्य के लिए था कि जब उद्देश्य शुद्ध हो तो प्रकृति भी विरोध नहीं करती। युद्ध भूमि पर शोर कम था, निर्णय अधिक। हर बाण के साथ केवल शरीर नहीं गिरते थे, विचार भी गिरते थे। रावण के भाई विभीषण ने सत्ता नहीं चुनी, उन्होंने धर्म चुना। राम ने उन्हें शरण दी। यह क्षण बताता है कि धर्म रक्त नहीं देखता, वह चरित्र देखता है। मेघनाद मारा गया, कुंभकर्ण गिरा, रावण अकेला रह गया, लेकिन अहंकार अकेले भी झुकता नहीं। अंतिम युद्ध में राम ने रावण को पीठ पीछे से नहीं मारा, उन्होंने उसे बार बार सचेत किया, क्योंकि धर्म अंतिम क्षण तक सुधार का अवसर देता है। जब रावण गिरा तो राम ने उत्सव नहीं मनाया, उन्होंने विभीषण से कहा, अपने भाई का अंतिम संस्कार सम्मान के साथ करो। यह दृश्य बताता है कि धर्म शत्रु को भी मानव मानता है। सीता लौटी, लेकिन विजय पूर्ण नहीं थी, क्योंकि समाज अब भी प्रश्न कर रहा था। राम राजा थे, और राजा केवल अपने लिए नहीं जीते,
अग्नि परीक्षा आस्था की नहीं, समाज की परीक्षा थी। राम कठोर दिखते हैं, लेकिन वह कठोरता सिंहासन की थी, हृदय की नहीं। राम राज्य स्थापित हुआ, पर यह स्वप्नलोक नहीं था। यह उत्तरदायित्व का शासन था, जहां राजा सबसे पहले कानून के अधीन रखता है। समय बीता, प्रश्न फिर उठे। सीता चली गईं, धरती में समा गईं। राम ने रोका नहीं, क्योंकि कुछ निर्णय रोके नहीं जाते, सह लिए जाते हैं। राम अकेले रह गए, लेकिन उनका अकेलापन कमजोरी नहीं बना, वह मौन बन गया। एक ऐसा मौन जो बताता है कि धर्म का मार्ग भीड़ से होकर नहीं गुजरता। लव और कुश बड़े हुए, उन्होंने रामायण गाई, अपने ही पिता की कथा। यह दृश्य बताता है कि सत्य पहचान नहीं देखता। अंत में राम सरयू में विलीन हुए, लेकिन यह अंत नहीं था, यह विलय था। मनुष्य का धर्म में राम इसलिए अमर नहीं है क्योंकि उनकी मूर्तियां हैं। राम अमर हैं क्योंकि उनका संघर्ष आज भी हमारा संघर्ष है। जब कोई व्यक्ति सत्ता पाकर भी न्याय करता है, राम जीवित होते हैं। जब कोई व्यक्ति हानि सहकर भी सत्य चुनता है, राम चलते हैं। रामायण कभी समाप्त नहीं होती, वह हर सुबह फिर शुरू होती है, क्योंकि रामायण कोई कहानी नहीं, यह रोज का चुनाव है। रामायण का अंत किसी युद्ध की जीत पर नहीं होता, यह मौन पर समाप्त होती है, क्योंकि जो कथा शोर से शुरू होती है वह इतिहास होती है, और जो मौन में समाप्त होती है वह दर्शन बन जाती है। राम के जाने के बाद अयोध्या खाली नहीं हुई, वह जिम्मेदारी से भर गई, क्योंकि राम ने कभी अपना नाम नहीं छोड़ा, अपना मार्ग छोड़ा। रामायण हमें यह नहीं सिखाती कि आदर्श बनो, यह सिखाती है कि निर्णय लो। हर दिन जब हम सच जानते हैं और फिर भी गलत चुन लेते हैं, हम रावण को जीवित रखते हैं। और हर दिन जब हम कठिन जानते हैं और फिर भी सही चुनते हैं, हम राम को जन्म देते हैं। रामायण हमें यह नहीं कहती कि भगवान बाहर कहीं है, वह कहती है कि भगवान व्यवहार में प्रकट होते हैं। जब शक्ति मिलने पर अहंकार नहीं आता, राम प्रकट होते हैं। जब अपमान मिलने पर प्रतिशोध नहीं उठता, राम प्रकट होते हैं। जब लाभ के अवसर पर अन्याय नहीं चुना जाता, राम प्रकट होते हैं। रामायण इसलिए भी कठिन है क्योंकि वह कोई सरल उत्तर नहीं देती, वह केवल दर्पण दिखाती है। एक ऐसा दर्पण जिसमें हर पात्र हमारे भीतर रहता है। कभी हम दशरथ होते हैं, प्रेम में कमजोर। कभी हम कैकेयी होते हैं, भय से भरे। कभी हम लक्ष्मण होते हैं, त्याग में स्थिर। कभी हम सीता होते हैं, धैर्य में अडिग। कभी हम हनुमान होते हैं, समर्पण में लीन। और कभी हम रावण होते हैं, ज्ञान के साथ अहंकार लिए हुए। रामायण हमें यह सिखाती है कि जीवन में सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं होते, वे भीतर होते हैं। और उन युद्धों में न कोई शंख बजता है, न कोई विजय ध्वज लहराता है। वहां केवल एक प्रश्न खड़ा होता है, आज तुम क्या चुनोगे? सुविधा या सत्य, डर या धर्म, लाभ या मर्यादा? रामायण का यही प्रश्न हमें जीवित रखता है। अगर रामायण सिर्फ एक कथा होती तो वह स्मृति में रहती। अगर वह केवल धर्म ग्रंथ होती तो पूजा में सिमट जाती। लेकिन रामायण आज भी जीवित है क्योंकि वह हमारे आचरण में सांस लेती है। राम कोई मूर्ति नहीं है, राम एक दिशा है, एक ऐसा मार्ग जिस पर चलना आसान नहीं है, लेकिन वही मार्ग मनुष्य को मनुष्य बनाता है। और शायद इसीलिए राम भगवान नहीं है क्योंकि वे पूजे जाते हैं, राम भगवान है क्योंकि वे जिए जा सकते हैं। और जब तक कोई एक भी मनुष्य सत्य चुनता रहेगा, रामायण चलती रहेगी हमारे भीतर। अगर आपको जरा सा भी लगा हो कि इसे वीडियो ही इंटरनेट पर होने चाहिए जो धर्म ग्रंथ सुनाते हो, तो भगवान श्री राम के लिए एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दो और इसे आगे भेज दो
ताकि औरों को भी ज्ञान की प्राप्ति हो सके।